नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। इस अर्थव्यवस्था में सामान्य से सामान्य व्यक्तियों का भी योगदान हो, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। साथ ही साथ हमारी सरकार भी कुछ कर रही है। इस योगदान में सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस प्रकार से अपने आप को स्किल्ड बन करके, अपने आप को तकनीक सिद्ध बन करके इसमें योगदान कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम इसी काम को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। आज हमारे बीच इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं श्रीमान M.K. गुप्ता जी। M.K. गुप्ता जी झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के प्रिंसिपल भी हैं, साथ ही साथ सारे बंच के प्रबंध निदेशक भी हैं। गुप्ता साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता साहब, जब बात करते हैं हम किसी तकनीक सिद्ध का या स्किल्ड लेबर की, तो कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा हो जाती है कि लोग पढ़ करके तो आते हैं लेकिन उस स्किल को वो सही ढंग से सीख नहीं पाते हैं जी। तो ये झारखंड टूल रूम जो है वह क्या कर रहा है, कैसे काम करता है और किस प्रकार से अपने स्टूडेंट को वह तकनीक सिद्ध बना रहा है? जी, बहुत अच्छी बात आपने जो है पूछी है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम है क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2007 में झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी और इसके अभी 3 सेंटर कार्य कर रहे हैं। एक रांची में है, दूसरा दुमका में है और तीसरा हमारा गोला रामगढ़ में है। और हम लोग अपनी एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ट्रेनिंग है, दूसरा प्रोडक्शन। ट्रेनिंग यानी कि जैसे आपने बताया स्किल डेवलपमेंट जी। और हम लोग ये उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। तो मेनली झारखंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा 2 एक्टिविटी, एक तो जैसे आपने बताया स्किल डेवलपमेंट जी कि युवाओं को हमें इस योग्य बनाएं कि वो स्किल्ड हों और अपना खुद जीवन यापन एक तरफ कर सकें। दूसरी तरफ हमारे उद्योगों की जो ज़रूरत है उसको भी उनको पूरा ट्रेंड आदमी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी हमेशा से ये समस्या रहती है कि हमको ट्रेंड आदमी चाहिए, उनकी समस्या को पूरा कर सके, इस समस्या का हल कर सके, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग कर देते हैं। तो जहाँ तक एक्टिविटीज़ की बात है, तो जैसा मैंने बताया कि हमारा जो एक फ्लैगशिप कोर्स है डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग, जो कि AICTE अप्रूव्ड है, इक्विवेलेंट है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। अच्छा। कोई भी मैट्रिक पास जो है वो इसमें झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, तो उसमें काउंसलिंग के थ्रू वो आकर के एडमिशन ले सकते हैं। एक तो ये हमारा डिप्लोमा हो गया। इसके अलावा लगभग हम लोग 50 तरह के जो है वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को रन करते हैं, जिसमें कि वो कक्षा 8 पास से लेके कोई मैट्रिक पास है या फिर वो +2 है, इवन कि वो ITI किया हुआ है या डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है, हर एक स्तर के लिए हमारे पास कोर्स है। तो मतलब कोई 8वीं पास हो या मैट्रिक पास हो या +2 किया हुआ हो या किसी इंस्टीट्यूट से वो ITI में डिप्लोमा किया हुआ हो, ये सारे बच्चों के लिए आपके पास में डिजाइन करके आपने कोर्स जी ऐसे कोर्सेज हैं कि वो हमारे यहाँ इनका ड्यूरेशन मेनली 1 मंथ या 3 मंथ या 6 मंथ का कोर्स करने के बाद उनको हम लोग प्लेसमेंट में भी सपोर्ट करते हैं और उनको जॉब मिल जाती है और वो अच्छी तरह से वो अपना एक जीवन यापन प्रारंभ कर सकते हैं। तो गुप्ता साहब, ये जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये 3 ही है कि इसके अलावे भी? जी एक और इंस्टीट्यूट हमारा बड़का गांव में है जी, जो कि NTPC का CSR प्रोजेक्ट है। वो उस क्षेत्र के बच्चों के लिए जो है ITI हमारा वहाँ पे रन होता है। ITI 3 ट्रेड में है, वहाँ पे फिटर है, वेल्डर है और इलेक्ट्रीशियन है। ये उस और वहाँ भी कई तरह के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, महिलाओं के लिए कई सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो उस क्षेत्र में ये NTPC का CSR प्रोजेक्ट है, लेकिन ये झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के द्वारा रन किया जाता है। अच्छा, तो इसमें एक तो आपने बताया कि हमारे यहाँ एडमिशन जो होता है वो कंबाइंड परीक्षा होती है। जी। उसके जो काउंसलिंग के बाद बच्चे आते हैं उसका एडमिशन होता है। तो ये जो बच्चे, जिसमें जैसे 8वीं के बच्चे हैं, जैसे मैट्रिक के बच्चे हैं, फिर इंटर के बच्चे हैं या डिफरेंट डिप्लोमा वो डिग्री होल्डर हैं, तो वो कैसे आपके यहाँ जुड़े हैं और वो कैसे किस प्रकार से आपके यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हमारा रांची और दुमका में सेंटर में डिप्लोमा है
जी, CTV डेवलपमेंट टूल एंड डाई मेकिंग सॉरी। और गोला रामगढ़ में जो हमारा सेंटर, वहाँ पे हम लोग ITI कराते हैं। 4 ट्रेड में वहाँ पे ITI है, टर्नर है, फिटर है, मशीनिस्ट है और वेल्डर है। तो ये 4 ट्रेड में तो वो जो है हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू जो है काउंसलिंग के थ्रू किया जाता है। और ये जो दोनों डिप्लोमा में है ये जो है ये झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। इसके अलावा जो लगभग 50 कोर्सेज और हम लोग रन करते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन है। आप सीधे आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। ये जैसे रांची में जो है टाटी सिलवई में ये सेंटर है, टाटी सिलवई में, और यहाँ पे आकर के आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और डायरेक्ट एडमिशन है, उसमें किसी बस आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे 10th पास है तो कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे, अगर 8वां पास है तो उसके लिए कुछ कम कोर्सेज हैं और उसके लिए, लेकिन हम लोग इतना सक्षम आपको बना देंगे और कि आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी संस्था में डायरेक्ट पहुंच करके जी वहाँ नामांकन ले सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो जैसे आपने बताया कि भाई हम ये कोर्स चलाते हैं, तो ये सारे के सारे जो कोर्स चलाते हैं, कोर्स तो बहुत सारी संस्थाएं चलाती हैं। जी। और आजकल तो स्किल डेवलपमेंट का एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया है कि सभी जगह वो अपना स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट खोल करके लोग बैठ गए। तो क्या इसके माध्यम से आप प्लेसमेंट में भी सहयोग करते हैं बच्चों को? कहीं आपके पास में और इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है या कोई और संस्थाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसके माध्यम से आपके बच्चे वहाँ मतलब नौकरी करते हैं या चले जाते हैं? जी। लगभग सभी कोर्सेज में कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग उनको प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। और हमारे पास बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ की पूरी लिस्ट है जी, जो कि चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो ट्रेंड बच्चे हों उनको अपने यहाँ वो एम्प्लॉयमेंट दें, क्योंकि वो वेल स्किल्ड होते हैं। आप समझिए कि एक वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पर कि मशीनों पे ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है और हमारा अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है। अच्छा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या है? जैसे आपने कहा ना उसमें कहा कि एक तो हम ट्रेनिंग देते हैं, जी, फिर हमारा दूसरा जो है प्रोडक्शन विभाग है। ये जी। प्रोडक्शन विभाग को थोड़ा सा और विस्तार से मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कि हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल होता है बिल्कुल, कि डॉक्टर्स हमारे जो है अच्छी तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग करें, उनको प्रैक्टिकल अनुभव कायदे से मिले। उसी तरह से हमारा एक फुल फ्लेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसमें कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं। हम लोग ऑथराइज्ड वेंडर हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के, और वहाँ पे हम लोग ऑर्डर लेते हैं और काम करते हैं। मुख्य उद्देश्य होता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑन जॉब ट्रेनिंग वहाँ पे ले सकें, काम होते हुए देख सकें। जैसे हमारा जिग्स, फिक्चर्स, मोल्ड, गेजेस, डाइज बनाते हैं। मेनली हमारा टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है, वो डाई मोल्ड का काम ज़्यादा होता है जो बहुत क्रिटिकल वर्क है, जिसके लिए पहले इंडस्ट्रीज़ को कलकत्ता या बेंगलोर, गुजरात से जाके कराते थे। अभी उनको तो ये सुविधा हो गई। आपके माध्यम से मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को, स्पेशली MSMEs को भी कहना चाहूँगा कि वो एक बार संस्थान में विज़िट करें। यहाँ रांची सेंटर विज़िट करें, रांची में है, या जो दुमका, जिसका जो भी नियरेस्ट सेंटर विज़िट करें, और उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे तरह से उनको, और जो हम लोग अपने क्वालिटी के लिए बहुत जो है जाने जाते हैं। जी बिल्कुल संवेदनशील है जी, बहुत संवेदनशील है। और जो काम बाकी जगह डिफ़िकल्ट होता है वो फिर टूल रूम में आते हैं इंडस्ट्रीज़। तो हम लोग, तो हमारा एक तरफ उद्देश्य होता है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, उनको हम लोग टेक्निकल कंसल्टेंसी देते हैं, बहुत सारा उनके डिज़ाइन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, उनका प्रोडक्शन साइकिल कैसे इम्प्रूव हो जाए ये सब में, और साथ साथ हर तरह से उद्योगों को हम लोग मदद करते हैं। तो पर्पज़ होता है उनको बढ़ावा देना। दूसरी तरफ हमारा जो स्टूडेंट है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग उसको मिल जाए, जिससे कि जब वो इंडस्ट्री में जाए तो पहले दिन से वो काम करना शुरू कर दे। जी, तो ये जो है उसका लाभ है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। जैसे अपने यहाँ देखिए झारखंड में तो कम से कम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे वो है क्या कहते हैं, जिंदल स्टील है, स्टील है, फिर टाटा का भी टाटा मोटर्स है, ये फिर बोकारो में भी बहुत बड़ी फैक्ट्री है।
तो ये सब सारी जो फैक्ट्रियां हैं इसके भी तो कुछ ना कुछ काम लगते होंगे जी या जी कुछ ना जी कुछ हम लोग ये application? जितने भी नाम लिया, टाटा मोटर्स, जिंदल स्टील, इलेक्ट्रो स्टील, एचईसी, हम लोग ये सब के ऑलरेडी ऑथराइज्ड वेंडर हैं। ये सभी हमारे यहाँ कैंपस इंटरव्यू भी करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, अपने यहाँ प्लेसमेंट कराते हैं, और इनके यहाँ का जॉब वर्क भी हम लोग करते हैं, या जो भी उनका डिज़ाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में जो सपोर्ट चाहिए होता है ये हम लोग जो है उनको देते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट हमारे यहाँ काफ़ी, तो ये जो 3 सेंटर आपके हैं, 3 सेंटर, तो इसमें एक सेंटर में कितने स्टूडेंट एक बार में आपके यहाँ? जी अभी हमारा जैसे रांची सेंटर में अभी एट ए टाइम 500 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे अंदर कैंपस में ही हमारे पास 2 बॉयज़ हॉस्टल है और एक गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा, लड़कियां भी ट्रेनिंग लेती हैं? लड़कियां भी ट्रेनिंग लेती हैं और बहुत अच्छी संख्या में लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं। और जो है तो फुली रेजिडेंशियल कोर्सेज भी हैं, जो बाहर से लोग आना चाहते हैं वो आकर के यहाँ पर रह भी सकते हैं और ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट सपोर्ट है। प्लेसमेंट में आप समझिए कि बाहर से मारुति उद्योग लिमिटेड ने हमारे यहाँ कैंपस इंटरव्यू करने आते रहे हैं, टाटा मोटर्स है, टाटा कम्यून्स है, टाटा टीआरएफ है, टाटा ग्रोथ शॉप है, टिमकेन इंडिया लिमिटेड है, जय भारत मारुति है, तमाम कंपनियां, मुझे सारे नाम याद भी बिल्कुल, नहीं है, तो उतना नाम याद रखना भी बड़ा कठिन है। तो ये लोग रेगुलर हमारे यहाँ कैंपस इंटरव्यू करते हैं। समस्या हमारे यहाँ दूसरी है, हम इनकी जो रिक्वायरमेंट है उतने लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से हम अपने मतलब आपकी कैपेसिटी जो है वो 500 ही नहीं है, ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा 1000-1500 की है। जी बिल्कुल। बट वो स्टूडेंट आपको वो प्राप्त नहीं हो पाते, प्राप्त नहीं होते हैं। और जो है तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप जो है एक बार सेंटर विजिट करें। रांची में है, अगर आपके नज़दीक है तो रांची में झारखंड गवर्नमेंट टूलूम टाटी सिलवई में है, वहाँ विज़िट करें और वहाँ पे आपकी रुचि के हिसाब से, जैसे मैंने बताया लगभग 50 कोर्सेज रन करते हैं, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारा एमओयू है, जैसे टीवीएस मोटर कंपनी के साथ तो मोटरसाइकिल सर्विस रिपेयरिंग की भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की भी देते हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, प्लम्बर्स हैं, जो जित और एडवांस कोर्सेज़ में हमारे यहाँ समझिए कि इवन कि एमटेक पीएचडी तक के स्टूडेंट्स भी आते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स वर्क में भी हम लोग उनको हेल्प करते हैं, मशीनिंग में, और इस तरह के जो भी रिसर्च वर्क होता है उसमें भी हमारा सपोर्ट है। हमारे पास रिफैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ के लिए भी NABL एक्रेडिटेड रिफैक्ट्री मटेरियल टेस्टिंग लैब है। अच्छा। तो जी जी बिल्कुल, तो जो कि ईस्टर्न इंडिया में अपने तरह का अकेला बिल्कुल अकेला होगा। जी बिल्कुल, इधर तो है नहीं। तो और लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है, तो जो लोग ऐसा नहीं कि नौकरी के अलावा जो लोग अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वो भी हमारे यहाँ विज़िट करें। हमारा लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में हम लोगों ने 10-12 तरह की तो मशीनें ऑलरेडी लगा रखी हैं, जैसे मोजे बनाने की मशीन है, टिश्यू पेपर बनाने की मशीन है, कंपोस्ट खाद बनाने की, आयरन नेल बनाने की, ऑफसेट प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, प्लास्टिक बॉटल्स बनाने की, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी बनाने का है, तो और भी मशीनों को हम लगा रहे हैं। तो हम लोग न सिर्फ उसमें ट्रेनिंग देते हैं बल्कि उस तरह की मशीन अपने यहाँ पेपर प्लेट बनाने की है, किस तरह से मशीन वो लगा करके गवर्नमेंट की किस स्कीम के तहत उन्हें सब्सिडाइज लोन मिल जाएगा, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग एक टेक्निकल सपोर्ट उनको देते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, बैंक से लोन कैसे लेना है। तो इस तरह की जो उनको हम लोगों का एक सपोर्ट रहता है कि वो लोग अपना उद्योग लगा सकें। नौकरी करना चाहेंगे तो वो भी उनको मतलब समेकित विकास एक व्यक्ति का या एक समूह का किस प्रकार से विकास हो सकता है, वो सारा का सारा आपके पास में वो सारे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। गाँव की कुछ महिलाओं को हम लोगों ने पेपर प्लेट बनाने की ट्रेनिंग दी जी। तो अब वो क्या अब मशीन वो तुरंत लगा नहीं सकती हैं, तो जैसे कुछ 2-4-5 महिलाओं ने मिल करके वो हमारे मशीन पे, क्योंकि हमारी मशीन तो 24 घंटे हमारे कैंपस में है। हाँ बिल्कुल। तो और हमेशा ट्रेनिंग होती नहीं, तो बहुत सारा समय मशीन खाली रहती है, तो उन्होंने उस मशीन पे पेपर प्लेट बनाया और बेचना शुरू किया। क्या बात। तो हम लोग नॉमिनल जो बिजली वगैरह का चार्ज है वो ले लेते हैं उनसे एज ए रेंट, और उसके बाद जब उनका बिजनेस चलने लगा स्टार्ट, तो उन्होंने अपनी मशीन लगा ली। तो इस तरह से आपको अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो शुरुआत में ऐसा नहीं कि आप मशीन पहले लगाइए फिर करिए, आप उसमें भी हम आपको सपोर्ट देते हैं। आप हमारी मशीन को आप यूज़ करिए
और अपना काम शुरू करिए। जिस तरह का भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसमें हम लोग हर तरह से उसमें सपोर्ट हेल्प करते हैं। अच्छा गुप्ता साहब, जब स्किल की बात होती है, लोग एडमिशन की बात करते हैं, तो आर्थिक पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपके यहाँ जो लोग एडमिशन लेते हैं उनका क्या फ़ी है कि बिना फ़ी का है, सरकार के द्वारा सब्सिडाइज है, या पूरा का पूरा सरकार सपोर्ट करती है? तो एक बार वो भी अगर बताते तो ज़्यादा लाभ लोग ले पाते। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, ये तो सबसे मेन। देखिए कई सारे कोर्सेज हमारे यहाँ हैं जो कि फ्री है जी। मतलब अभी जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, हमारा 1 ईयर मशीनिस्ट कोर्स चल रहा है, अभी शुरू भी होने वाला है अगले महीने से एक अगला बैच, जो कि पूरी तरह से फ्री है। रहना खाना फ्री है, ड्रेस किताब कापी जूते मोजे सब हम लोग देते हैं, और साथ में 1500 रुपये पर मंथ उनको स्टाइपेंड भी दे रहे हैं अपने पॉकेट मनी के। अच्छा, तो ये और जो एक साल के बाद उनको प्लेसमेंट भी कराएंगे। बीच में मैं थोड़ा रोकूंगा। जी। तो ये जो कोर्सेज है वो पर्टिकुलर किसी समूह के लिए है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक, या ये जनरल के लिए? ये मशीनिस्ट का कोर्स में कैटेगरी वाइज सरकार के हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए जनरल, SC, ST, OBC महिलाओं के लिए भी उसमें व्यवस्था है। नहीं, आरक्षण तो होगा ही, लेकिन ये सब कुछ फ्री। ये स्पेशली एक्चुअली कई तरह के कोर्सेज हमारे रन होते हैं। कुछ हम लोग कल्याण विभाग के सहयोग से भी रन करते हैं, वो कुछ स्पेशलाइज निकलते हैं, तो पेपर हम लोग निकालते हैं कि इसमें सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, या इसमें सिर्फ प्रिमिटिव ट्राइब के लिए, या OBC के लिए, या SC, ST के लिए, वो अलग अलग निकलता है। लेकिन ये जनरल के लिए? ये जनरल के लिए, सभी के लिए है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार और सारे कोर्सेज, और सारे कोर्सेज भी हैं। जैसे हम लोग झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत जो ट्रेनिंग देते हैं, पूरी तरह से रेजिडेंशियल कोर्स होता है, और पूरी तरह से वो फ्री ट्रेनिंग होती है जो है। तो और कुछ कोर्सेज हैं जो अपनी रुचि के हिसाब से करना चाहते हैं, कुछ सब्सिडाइज नहीं है, तो उसमें नॉमिनल फीस हम लोग चार्ज करते हैं। तो कुछ कोर्सेज हैं जिसमें फ़ीस लगती है, और जो कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या और CSR प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि आप एक बार विज़िट करें तो आपको पूरी जानकारी डिटेल मिल जाएगी। और अभी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी हमारा जो मैंने बताया कि 1 साल का मशीनिस्ट कोर्स है, फ्री है, जो कि पूरी उसमें एडमिशन ओपन है। आप अगर मैट्रिक पास हैं तो आप विजिट करें और आप उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। तो ये जो कोर्स है 1 ईयर मशीनी कोर्स जो आप करवा रहे हैं, इसमें झारखंड गवर्नमेंट कंबाइंड एग्जामिनेशन नहीं, उसकी जरूरत नहीं, बस मेरिट से, मैट्रिक के मेरिट से हम लोग ले लेंगे उसमें। और कब तक है ये, इसको कब तक एडमिशन ले सकते हैं? हम लोगों ने ओपन रखा हुआ अभी, इनफैक्ट ये मैं बता दिया, अभी हम लोग पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालने जा रहे हैं, और उसकी लास्ट डेट अभी डिसाइड नहीं किया है हम लोग। जी। तो अभी आ सकते हैं, कम से कम जनवरी तक तो आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा गुप्ता जी कि इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बताइए कि इससे क्या लाभ हो सकता है स्टूडेंट को, और कितना कैसे इससे लाभ ले सकते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा विस्तार से इसको बताइए, क्योंकि ये जस्ट शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल। ये जो मशीनिस्ट है, ये स्पेशली देखिए इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन ऑपरेटर्स की बहुत शॉर्टेज है, और ख़ास तौर से CNC मशीन, CNC यानी कि कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन्स। ये मशीनें ऐसी होती जैसे हम लोग अभी तक हाथ से चलाने वाली मशीन्स पे ज़्यादा, बट जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है और प्रोडक्शन डिमांड बढ़ रही है, तो मशीनों के साथ कंप्यूटर लगा दिया गया और प्रोग्राम बना के कंप्यूटर मशीनें कंट्रोल कर रही, चला रही। तो इन मशीनों के लिए ऑपरेटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये कोर्स 1 साल का शुरू किया मशीनिस्ट, जिसमें कि हम लोग CNC लेथ मशीन, CNC मिलिंग मशीन, और लेथ मिलिंग, ग्राइंडिंग, ये सारे मशीनों को ऑपरेट करने की विस्तार पूर्वक उनको थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल ये पूरा बताया जाएगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बहुत डिमांड हमारे पास आती है, तो उसके बाद हम लोग उनको प्लेसमेंट में भी जो है वो सपोर्ट करेंगे। कंपनियां कैंपस इंटरव्यू के लिए आती है, उसमें अटेंड करते हैं, और हमारा 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसमें है। तो ये और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जब आप काम करेंगे तो एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, तो 1 साल के बाद अपनी सैलरी आपकी बढ़ जाती है, और आगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है आप और अच्छी तरह से अच्छी पोजीशन पे पहुंच करके जो है इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और होता है क्या कि जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, तो वो जैसे उद्योगपति हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करते होंगे कि हमको
इतने बच्चे चाहिए जी, और इस तरह के स्किल के बच्चे चाहिए। जी, तो जी। वैसी भी कोई ट्रेनिंग आप करवाते हैं अपने यहाँ? जी बिल्कुल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ से हमारे पास डिमांड आती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर हम कई बार हमें बोला गया कि हमें अकाउंट में काम करने के लिए टैली में काम हाँ जी, करने बिल्कुल वाला बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। तो हम लोगों ने टैली में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया और टैली में भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उन उद्योगों को फिर बताते हैं कि देखिए ये हमारे बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। तो एक तरफ हम लोग जो भी इस तरह से बहुत सारे एरियाज़ हैं जो जिसमें कि हम लोग डिज़ाइन में है, हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, उसके ऑपरेटर्स देते हैं, और भी हर एक एरिया में इलेक्ट्रीशियंस हैं, मोटर वाइंडिंग, तो हर एक एरिया में जिसमें भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा हमारे एमएसएमईज़ को कि जिस भी एरिया में अगर आपको ट्रेंड पर्सन चाहिए आप हमें बताइए, हम उसमें अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर देंगे, जिससे कि एक तरफ हमारा जो युवा है जो अनस्किल्ड होकर के काम कर रहा है, जिसमें से कि ग्रोथ ना के बराबर होती है, तो स्किल्ड होकर काम करेगा तो उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और जो है वो उसको उद्योगों को भी उसका लाभ मिलेगा। इसमें एक स्कीम और हमारे यहाँ एक्चुअली हम लोग बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम के होस्ट इंस्टीट्यूट है मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ बहुत अच्छी बात है जी। जिसमें कि अगर आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है जिसको आप कमर्शियलाइज करना चाहते हैं तो सरकार हमारे थ्रू जो है 15 लाख रुपए तक नॉन रिफंडेबल मिल सकता है। मतलब जैसे वो अभी जो स्टार्टअप जी स्टार्टअप जैसा अगर आपके पास है कुछ, तो हम लोग अब तक हम लोग ऐसे 4 आइडियाज़ को ये सपोर्ट कर चुके हैं झारखंड में, जो कि सबसे ज़्यादा है जो है झारखंड में, हम झारखंड गवर्नमेंट टूलूम के द्वारा। तो अगर किसी का भी कोई इनोवेटिव आइडिया है तो हम न सिर्फ हम उसमें टेक्निकल सपोर्ट करते हैं बल्कि उनको सरकार से फंडिंग भी मिल जाती है और सॉफ्ट लोन की भी व्यवस्था, 1 करोड़ रुपए तक सॉफ्ट लोन मिल सकता है। और 15 लाख तो जो उन्हें मिलता है, उनके आइडिया एक बार पास हो गया तो वो उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो जैसे स्टार्टअप में जैसे बिहार सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे स्टार्टअप में हुआ कि केवल आप आइडिया लेकर के वहाँ पहुँच जाइए, इंस्टीट्यूट जो भी संस्था है, नोडल एजेंसी है, और उस नोडल एजेंसी को आपने बता दिया, फिर वो सारा का सारा वो करते हैं आपके पास में वो प्रोजेक्ट बनाना, ये सब सारा काम भी आपके माध्यम से? जी बिल्कुल, हमारे माध्यम से हो सकता है और ये पूरा सपोर्ट हम लोग करते हैं इसमें। अच्छा, तो ये अभी तक आपने कितने 4 आइडियाज़ को हम लोग 15 लाख रुपए दिला चुके हैं ये इसमें जो है। तो एक बार हमारे दर्शक को आप बताएं कि भाई वो 4 आइडिया कौन कौन जिसको आपने, अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है ना। देखिए अभी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है हमारे एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज रांची से, वो एक किट का प्रपोजल लेकर के आया था। तो सूर्य प्रताप सिंह नाम है उसका, वो हमारा जो है स्टूडेंट, जिससे कि वो ऑटो में लगाने से वो जो है ऑटो की इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, पोल्यूशन कम होगा और वो गैस से भी चल सकता है, इस तरह से था। तो वो किट उसका जो है ऑलरेडी उसको सबसे पहला आइडिया वो था, मैं इसलिए सबसे पहले बता रहा हूँ। तो वो आइडिया पास हुआ और उनको ये पैसे मिल चुके हैं। फिर एक तो वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो और उसके बाद दूसरा IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लेक्चर मैडम थी शालिनी महतो, उन्होंने एक डिप्रेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया हुआ है। अच्छा, एक्चुअली डिप्रेशन एक ऐसा बीमारी है कि जिसको कि किसी टेस्ट के जरिए पता करना मुश्किल बहुत है। आप डॉक्टर पास जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, उसके आंसर पे वो होता है। बिल्कुल। तो इन्होंने एक कैप बनाया है, आप कैप अगर जो भी इसका पेशेंट है कैप लगा के रखेगा तो जब भी कभी उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है या और कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके नियर डियर को मैसेज भेज जाता है। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन आपने खुद ब खुद जाएगा। तो ये जो है तो वो लोग अलर्ट हो जाएं और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन लें। तो ये आइडेंटिफाई करने का ये वो है, पूरा बताता है किस लेवल पे क्या है। तो एक डिप्रेशन ये आइडिया पास हो गया था, तो इनको पैसे मिल चुके हैं ऑलरेडी। और एक हमारे साकेत जी हैं, एमएसएमई के ओनर हैं, उन्होंने एक आर्सेनिक रिमूवल फिल्टर, वाटर फिल्टर डेवलप किया है। एक्चुअली अभी तक वाटर फिल्टर जो है वो आर्सेनिक रिमूवल वाला नहीं था बिल्कुल। तो आयरन वगैरह रिमूव होता है। तो ये इनका भी आइडिया पास हुआ, ये ऑलरेडी इसको कॉमर्शियलाइज कर चुके हैं ये जो है, और इस तरह का इन्होंने बनाया और हमारे कैंपस में ही जो है बनाया गया। और मैं तो चाहूँगा आप विज़िट करें तो आप देख भी सकते हैं जी।
तो ये है। चौथा आइडिया है एक मोटर, डीसी मोटर को चार्ज करने का। ये अभी ये लास्ट फोर्थ है, अभी ये चल रहा है, ये प्रोसेस में है जो है। तो ये 4 आइडियाज़ ऐसे थे, तो थोड़ा सा उसमें इनोवेटिवनेस रहे जिससे कि सोसाइटी को लाभ मिले हमारे। तो अगर आपका भी कोई इस तरह का आइडिया है तो आप हमारे यहाँ विज़िट करके आप उसके लिए या फिर हमारे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन भी अप्लाई करवाते हैं, या आप यहाँ आइएगा तो कैसे कैसे वो फॉर्म फिलअप करना वो भी बताएंगे, पूरे प्रोसेस को बताएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब अपना जो वेबसाइट है जी, वेबसाइट उस पर जा सकते हैं, या आपसे मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट, उस पर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। हम लोग होस्ट इंस्टीट्यूशन है और उसमें गाइड करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अच्छा, अब हम लोग तो मतलब कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, तो एक चीज़ और हमको बताइए या हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या इसमें केवल ये स्ट्रोल रूम में झारखंड के ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं कि अन्य स्टेट के भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे? देखिए, ज़्यादातर जो स्कीम फ्री हैं जी, वो झारखंड के बच्चों के लिए हैं। जैसे मैंने 1 ईयर मशीनिस्ट को बताया, तो झारखंड के ही लोगों के लिए अप्लीकेबल है। लेकिन सेल्फ फाइनेंस करके कहीं से भी लोग ले सकते, पूरे इंडिया से, फॉरेन से आ सकते हैं, तो कहीं से भी ले सकते हैं। उनको फीस देना होगा और वो एडमिशन ले सकते हैं। हमारा स्किल डेवलपमेंट, हॉस्टल की सुविधा आपके यहाँ? हॉस्टल की सुविधा बढ़िया है, हमारे यहाँ हॉस्टल है, सब कुछ है, सारा कुछ है। तो ये जो सारा का सारा सिस्टम है पैन इंडिया, पूरे देश भर के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो फ्री है, जो फ्री सुविधा है, जो निःशुल्क सुविधा है, जो निःशुल्क सुविधा वो सिर्फ झारखंड के बच्चों के लिए है। और शुल्क दे करके कोई भी आकर के एडमिशन ले सकता है। और जिस तरह की भी ट्रेनिंग चाहें, हम लोग न्यू कोर्सेज भी अभी जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम लोग ITI अपने गोला सेंटर में शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमारा प्रयास है कि नई टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आएँ, और जिस तरह से उद्योगों में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि किस एरिया में स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होने वाली है। हम लोग भी उसी तरह से, जैसे अभी लेज़र टेक्नोलॉजी की मशीन, 3D स्कैनर, ये सब हमने और स्टूडेंट्स को हम लोग एक बात और बताना चाहूँगा, हम लोग प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोजेक्ट्स, तो हम लोगों ने देखा, समझा कि एक झारखंड गवर्नमेंट टोल रूम कितने क्षेत्रों में कितनी व्यवस्थित और कितना तकनीक सिद्ध कार्य कर रही है। लोग लाभ भी ले रहे हैं और हम भी यहाँ अप्रोच करके लाभ ले सकते हैं। हमने इन तमाम विषयों पर चर्चा की। ऐसे ही विषय को लेकर के हम उपस्थित होते रहेंगे। MK गुप्ता साहब हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। हम अब अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद।